क्वेश्चन आवर के बाद लेते हैं खान साहब। डॉक्टर मेहरीन रजाक भुट्टो साहब। Thank you, Mr. Speaker. Question number 16. Answer taken is read. Please ask supplementary. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा सवाल रिलेटेड था वो प्रोटेस्ट जो कि रेड जोन में पिछले 5 सालों में किए गए, उसके हवाले से मैंने तफसीलात मांगी थी ये 2 सेशन पहले, और मुझे तफसीलात के अगेंस्ट ब्रेकअप के साथ एनेक्सचर्स मेरे टेबल पे थे, लेकिन आज वो एनेक्सचर्स टेबल पे नहीं है। आई डोंट हैव ए डिटेल्ड एक्सपेंडिचर्स जो रेड जोन में एक्सपेंसेस हुए थे। सर ऑर्डर कर दे हाउस में तो मैं बात कर सकूं। जी बोले मेरी रजाक भुट्टो साहब, आपको बोलने के लिए। जी सर नॉइज इतना है, मैं बात करने में सर। आपके पास हेडफोन है? अगर हेडफोन है? जी स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे वो डिटेल जो ब्रेकअप मुझे मिला था वो मेरी टेबल पे आज नहीं है। मुझे सिर्फ आज हाफ पेजर इसका आंसर मिला है, लेकिन मैं फिर भी सवालात कर लेती हूँ। जिस तरह से मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल है स्पीकर साहब, आपने देखा कि कल पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए जिस तरह से तमाम सियासी जमातें सिवाय एक सियासी जमात के इस हाउस के अंदर सर जोड़ के बैठी थी, उन्होंने अपना लाएअमल तैयार किया। और मैंने इस तफसील में देखा कि पिछले 5 सालों में सिर्फ एक ही सियासी जमात है जिसने ऐसे प्रोटेस्ट किए जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये प्रोटेस्ट जहाँ पाकिस्तान को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स हो, क्या पाकिस्तान इस चीज़ का मुतमिल है कि जहाँ गुर्बत की लकीर के नीचे हमारे आवाम कौम सफ़र कर रही हो और लाखों रुपए के एक्सपेंसेस हो रहे हो, और एक वो एहतजाजी जो अपने हक के लिए एहतजाज करते हो, एक वो एहतजाजी जो अपने रियासत से अपने राइट्स की बात करते हो, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर्स के हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, उनके साथ भी यही रवैया होता है। एक वो एहतजाजी है जो सिर्फ कैदी नंबर 804 के लिए एहतजाज करते हैं, जो रेड जोन के अंदर जिन्होंने न कि सिर्फ पार्लियामान के ऊपर अटैक किया, न कि सिर्फ उन्होंने 9 मई जैसे वाकयात किए, न कि सिर्फ उन्होंने PTV पे अटैक किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पार्लियामान के ऊपर अटैक हुआ था और पार्लियामेंट की तरफ से स्पीकर साहब ने उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर FIR की थी, एक उनका क्या हुआ? और सेकंड मुझे ये बताया जाए कि मुझे मिनिस्टर साहब ये बताएं कि फ्यूम्स के लिए एहलकारों की आंसू गैस हंगामा आराई से निपटने के लिए जो आलात पर ईयर पर प्रोटेस्ट खरीदे गए, उसका मुझे मिनिस्टर साहब तफसील दे दें, जो कि सिर्फ एक सियासी जमात की तरफ से थे, और वो प्रोटेस्टर्स जो रियासत से अपने राइट्स की बात कर रहे थे उनके लिए कितनी आंसू गैस खरीदी गई। तो रियासत का किरदार तो आवाम के लिए माँ की तरह होना चाहिए और दहशतगर्दों की तरह ठीक होना चाहिए। सर मैंने सवाल कर दिया कि सर क्या जी तलाल चौधरी साहब। सर गुजारिश है कि जो ये एक्सपेंडिचर्स हैं रेड जोन की प्रोटेक्शन के लिए, सर इसके 2 बड़े हेड्स हैं। एक तो जो फोर्सेस आती हैं उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो, फिर उसके बाद जो कंटेनर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, और सर उसके बाद दूसरा बड़ा हेड जो है वो उनके रहने का और उनकी फूड के लिए जो हमें बजट चाहिए होता है। सबसे ज्यादा पैसे जो पिछले 5 साल में 2022-23 में, क्योंकि सबसे ज्यादा धरने और इस्लामाबाद पे हमले हुए जी, उस वक्त 72 करोड़ 40 लाख और 31,000 ये हमारे एक्सपेंडिचर्स इस पे आए हैं। इससे पहले सालों में सर ये एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये इससे कई गुना कम है सर। यानी ये 2019-20 में
ये जितने प्रोटेस्ट भी 19-20 में हुए हैं या रेड जोन की प्रोटेक्शन के लिए जो उस वक्त ये पूरे एक्सपेंडिचर सिर्फ 15 करोड़ रुपए हैं। और सर यही एक्सपेंडिचर जो 22-23 में आके ये 72 करोड़ रुपए हैं। और इस दफा भी क्योंकि अभी ऑनगोइंग है सर जो ये वाला साल, और इस साल भी यलगार हुई है, और उस पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी सर फाइनल डिटेल जो है वो अभी हमें पैसे मिले नहीं हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट सिर्फ अभी हमें 10 करोड़ रुपए की मिली है। बहरहाल सर ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि ये एक्सपेंडिचर जो कि लोगों की किसी सेहत और तालीम पे लगने चाहिए, ये अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ प्रोटेक्शन, और इसमें एहतजाज जितने मर्जी करें सर, ये 100 एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज को कानून के दायरे में, जो कि कोर्ट्स का भी हुक्म है, हमारा कानून भी है, ये कोई अगर उसके दरमियान रहते हुए करें तो ये एक्सपेंडिचर्स भी ना हो और बाकी चीजें जो ये बदनामी होती है पूरी रियासत या उसके कैपिटल में इस तरह के हंगामे की, वो भी ना हो। थैंक यू वेरी मच। सर कामरान साहब आस्कन। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मेरा जो है सप्लीमेंट्री ये है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या उस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को भी कंसिडर किया गया है, जैसे कि अभी बताया है मिनिस्टर साहब ने कि कंटेनर्स रखे जाते हैं, कुछ कंटेनर्स में पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जो कंटेनर्स जो यहाँ पे कई कई दिनों पड़े रहते हैं, क्या उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को भी देखा है कि क्या पॉइंट आ गया लॉस आता है? जी तलाल चौधरी साहब। ये है कि कंटेनर्स जो हैं वो जो खाली होते हैं उन्हीं को हम हायर करते हैं और उसकी सर प्रॉपर पेमेंट जो है वो जो कंपनीज हैं उनको की जाती है सर। ये ऐसा जो हमारी MNA साहिबा ने कहा है, ये एक आध इंसिडेंट ऐसा हुआ था सर, और वो भी कंटेनर जो था वो कंटेनर ट्रक में मौजूद था, जिसकी वजह से लगा ये कि शायद वो वहाँ रखा गया है रुकावट के लिए। हालांकि जितने कंटेनर्स भी लिए जाते हैं सर वो कंपनी से उसे प्रॉपर उनको लेते हैं और वो खाली होते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस शाइस्ता खान साहबा। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आसिया नाज तनोली साहबा। सवाल नंबर 83। आंसर टेकन इज राइट। सर मेरा सवाल ये है कि तफसील से जवाब तो दे दिया गया है, लेकिन सर मेरा सवाल है कि इस एयरपोर्ट पर क्योंकि कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और बैनुल अक़वामी और दाखिली जो है ट्रैवलिंग का निज़ाम यहीं पर है और यहाँ पे नकलो हमल का ये मरकज़ है।